हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई हैव पोटेंशियल। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग कंप्लीट डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी का क्लास 10th। ओके, जो कि महा मैराथन का सेशंस होगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा एसएससी यूपीएससी बीपीएससी एग्जामों के लिए। सो फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है, तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहला जो मेरा चैप्टर है रिसोर्सेज। ठीक है, तो देखते हैं रिसोर्सेज क्या है। एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट विच इज़ यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स। ठीक है, जो हमारे इन्वायरमेंट में जो हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करे, ठीक है, उसको हम लोग रिसोर्सेज बोलते हैं। इट इज़ टेक्निकली एसेसिबल एंड इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल। देयर इज इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशंस एंड ह्यूमन इंटरेक्ट विथ इट। ओके, तो आइए हम देखते हैं रिसोर्सेज के टाइप्स। देखते हैं यहाँ पे रिसोर्सेज के 4 टाइप्स होते हैं। पहला ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन। ऑरिजिन के बेसिस पे कौन कौन सा है, तो एक है बायोटिक और एक है ए बायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक रिसोर्सेज क्या होता है, जो लिविंग थिंग्स होते हैं। ठीक है, जैसे ड्राइव फ्रॉम लिविंग थिंग्स सच एज फ्लोरा फाउना, प्लांट एंड एनिमल्स को बोलते हैं फ्लोरा फाउना, मैरीन ऑर्गेनिज्म। ई बायोटिक क्या होता है, जो ड्राइव फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स से सच एज रॉक्स, मेटल्स। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ, हम दूसरा देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्टिबिलिटी क्या होता है, एक होता है रिसोर्सेज रिन्यूएबल रिसोर्सेज, एक होता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होता है, विच कैन बी यूज्ड रिपीटली एंड रिप्लेनिश्ड नेचुरली सच एज वाइल्ड लाइफ, सनलाइट। ठीक है, जिस एनर्जी को हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है, मतलब रिपीटली कंटिन्यूसली यूज कर सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रिन्यूएबल एनर्जी, जिसको बार बार यूज कर सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल किसे बोलते हैं, जो कि हम लोग यूज ना करें, जिस एनर्जी को एक बार यूज करें फिर वो खत्म हो जाए। ठीक है, एंड नॉट रिप्लेनिस्ड यूजली सच एज फोसाइल फ्यूल हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप का बात आता है यहाँ पे। ठीक है, ऑनरशिप का मतलब क्या, खुद का। ठीक है, खुद ही आप मालिक है। तो इसमें आता है आपका इंडिविजुअल रिसोर्सेज। इंडिविजुअल रिसोर्सेज में कौन कौन सा क्या हो गया, जैसे ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल, कैन नॉट बाय यूज्ड बाय समवन एल्स सच एज लैंड हाउस। अब आपका जो लैंड है, आपका जो घर है, अब उस पर कोई और तो हक जमाने नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आपका इंडिविजुअल रिसोर्सेज हो गया। ठीक है, कम्युनिटी रिसोर्सेज, कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज क्या होता है, कैन बी यूज्ड बाय द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी। कम्युनिटी के मेंबर्स यूज करेंगे। ठीक है, जैसे में पब्लिक पार्क हो गया, प्ले ग्राउंड हो गया। ठीक है, तो ये हो गया कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज। ठीक है, अब हम देखते हैं तीसरा नेशनल रिसोर्सेज क्या होता है। ये होता है ओन्ड बाय सिटीजन्स ऑफ नेशन। जो हमारे नेशंस, जो हमारे सिटीजन्स हैं, नेशंस के जो हमारे सिटीजन्स हैं वो यूज करें। हैज़ लीगल पावर टू एक्वायर प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक सच एज रोड, रेलवेज, कंस्ट्रक्ट ऑन ओन लैंड्स एक्सेट्रा। ठीक है, फिर हम देखते हैं इंटरनेशनल। चौथा मेरा है इंटरनेशनल रिसोर्सेज। ठीक है, इंटरनेशनल रिसोर्सेज में क्या आता है, ओन्ड और रेगुलेटेड बाय इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस सच एज एक्सिक्यूटिव इकोनॉमिक जोन। ओके, फिर हम देखते हैं चौथा मेरा क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। इसमें आता है मेरा पोटेंशियल रिसोर्सेज, एक आता है डेवलप्ड रिसोर्सेज और एक आता है स्टॉक। ठीक है, तो पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होता है, फाउंड इन ए रीजन्स बट कुड नॉट बी यूज्ड इन फ्यूचर। ऐसे रीजन में पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन इसको हम लोग फ्यूचर में यूज़ नहीं करते हैं, नहीं कर पाएंगे। जैसे यूरेनियम हो गया, लद्दाख में पाया जाता है यूरेनियम 235 हो गया। ठीक है, इससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। एक है डेवलप्ड रिसोर्सेज। डेवलप्ड रिसोर्सेज क्या होता है, जो वेल डेवलप्ड रिसोर्सेज है, जिसे हम लोग ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं प्रेजेंट में। जैसे मैं, मेरा पेट्रोलियम हो गया, फॉरेस्ट हो गया। ठीक है, और स्टॉक क्या होता है कि जो रिसोर्सेज को हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। ओके, तो यहाँ पे देखिए पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स बट कैन नॉट बी एसेस ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी सच एज हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज देखते हैं क्या है। इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एंड क्वालिटी लाइफ। ओके, फिर यहाँ पे फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर बट इंस्क्रिमिनेटली यूज्ड। ठीक है, ये डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज क्या है, फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर्स। ठीक है, हमारे नेचर्स प्राकृतिक के दिया हुआ मतलब फ्री गिफ्ट है। ठीक है, प्रॉब्लम्स ऑफ इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए रिडक्शंस ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग ह्यूमन नीड्स। ठीक है, फिर यहाँ पे डिवाइड द सोसाइटी इनटू 2 पार्ट्स। हमारी सोसाइटी को 2 पार्ट में डिवाइड किया है डेवलपमेंट जो हमारा है, एक है रिच और एक है पुअर लोग। ठीक है, लीड टू इकोलॉजिकल क्राइसिस सच एज ओजोन लेयर डिप्लीटेशन हो गया, राइज इन पॉल्यूशंस हो गया। ठीक है, एक्सेट्रा और भी बहुत सारे कुछ होते हैं। फिर यहाँ पे देखिए रिसोर्सेज एंड प्लानिंग। ठीक है, ये क्या है, रिसोर्सेज एंड प्लानिंग। फॉर ग्लोबल पीस एंड सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ रिसोर्सेज प्लानिंग इज नेसेसरी। ओके, फिर यहाँ पे क्या क्या है, रिसोर्सेज प्लानिंग के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, प्रोसेस क्या है इसका, तो है आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज इन्वॉल्व सर्वेइंग, मैपिंग, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ रिसोर्सेज। उसके लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सर्वे करना पड़ेगा, मैपिंग करना पड़ेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए इवॉल्विंग ए प्लान्ड स्ट्रक्चर विथ अप्रोप्रिएट स्किल टेक्नोलॉजी। ओके, फिर आता है मेरा मैचिंग द रिसोर्सेज प्लांट विथ ओवरऑल नेशनल प्लान। फिर देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे क्या है, लैंड रिसोर्सेज। इन इंडिया 43% ऑफ लैंड एरिया इज प्लान्ड एंड प्रोवाइड्स
फैसिलिटेट फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। इंडिया में क्या है कि 43% जो लैंड है ना वो एग्रीकल्चर के लिए और इंडस्ट्री के लिए प्रोवाइड कर दिया गया है, ठीक है। और 30% इज माउंटेन्स एंड प्रीनियली फॉल फॉर टूरिस्ट स्पॉट्स, ओके। और 27% जो है वो प्लेटियो फॉर फोसाइल फ्यूल एंड फॉरेस्ट के लिए, ठीक है। अब हम देखते हैं लैंड कैन बी यूज यूटिलाइज इन मैनी वे। बहुत सारे लैंड्स को हम लोग बहुत सारे वे में यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला मेरा है फॉरेस्ट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर आता है मेरा लैंड अनअवेलेबल फॉर कल्टिवेशन, ठीक है, जिसको हम लोग बैरन और वेस्ट लैंड लैंड बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए लैंड यूज फॉर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेज सच एज बिल्डिंग रोड्स एटसेट्रा। बैरन एंड वेस्ट लैंड को हम लोग अनप्रोडक्टिव लैंड भी बोलते हैं, ठीक है। फिर मेरा तीसरा क्या है, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड एक्सेप्ट फैलो लैंड्स, ठीक है। ये क्या है, इसमें आता है पेस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड। फिर आता है लैंड यूज फॉर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स ग्रुप्स, लैंड अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चरल ईयर्स। जिस लैंड को हम लोग अनकल्टिवेटेड, जिस लैंड को 5 साल के लिए ऐसे ही छोड़ दिया गया, उस पर कोई एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस नहीं हुआ है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं अनकल्टिवेटेड लैंड, ठीक है। फैलो लैंड, यहाँ पे फैलो लैंड है। तो फैलो लैंड क्या होता है, जो अगर हम करेंट फैलो का बात करें, ठीक है, तो लेफ्ट विदाउट कल्टिवेशंस फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चरल ईयर, ठीक है। इसका कहने का मतलब है कि किसी लैंड को 1 साल और 1 साल से कम के लिए छोड़ दें ऐसे ही, ठीक है, फैलो कर उसको हम लोग छोड़ दें, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं करेंट फैलो लैंड, ठीक है। अगर हम अदर देन करेंट फैलो लैंड की बात करें तो 1 to 5 एग्रीकल्चरल ईयर के लिए छोड़ दे, 1 से 5 साल तक ऐसे ही किसी लैंड को उस पर कोई एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस ना करें हम, तो उसको हम लोग बोलते हैं अदर देन करेंट फैलो, ठीक है। और नेट सोन एरिया क्या होता है, मेरा एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चरल ईयर प्लस नेट सोन एरिया इज नोन एज ग्रूस क्रॉप्ड एरिया, ओके। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे है लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, ठीक है। तो सबसे पहले द यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बाय बोथ फिजिकल फैक्टर लाइक टोपोग्राफी क्लाइमेट एक्सेट्रा एंड ह्यूमन फैक्टर लाइक पॉपुलेशन डेंसिटी कल्चर, ओके। जो मेरा लैंड जो मेरा लैंड है उसको हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं फिजिकल फैक्टर से, और जैसे में हो गया मेरा टोपोग्राफी और क्लाइमेट, और ह्यूमन फैक्टर जैसे में पॉपुलेशन डेंसिटी और कल्चर के हिसाब से, ठीक है। इंडिया का जो मतलब टोटल ज्योग्राफिकल एरिया जो है इंडिया का वो है 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। यहाँ पे ये जो हम ग्राफ हम देख रहे हैं, यहाँ पे जो ब्लू वाला लाइन है ये फॉरेस्ट को इंडिकेट करता है, और लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेज ये जो रेड वाला है, और येलो वाला जो ये वाला जो लाइन है ये है कल्टिवेटेबल लैंड, कल्टिवेटेबल वेस्ट के लिए, और फैलो अदर देन करेंट फैलो ये ब्लू वाली लाइन है, ठीक है। और करेंट फैलो के लिए ये पिंक वाली लाइन है, पिंक वाली, ठीक है, पिंक वाला रीजन्स, ठीक है। और नेट सोन एरिया जो मैं बात करूं, अभी आपको मैंने बताया था, ये नेट सोन एरिया है इंडिया का, अगर हम पैटर्न लैंड यूज पैटर्न का हम बात करें तो, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए लैंड डिफॉरेस्टेशन एंड कंजर्वेशन मेजर, ठीक है। लैंड डिफॉरेस्टेशन एंड कंजर्वेशन मेजर क्या होता है, सबसे पहले हम देखते हैं लैंड डिफॉरेस्टेशन क्या होता है। 130 मिलियंस हेक्टेयर्स ऑफ डिग्रेडेड लैंड इन इंडिया, 130 मिलियंस हेक्टेयर्स है इंडिया में जो डिग्रेडेड लैंड है, इसमें से 28% बिलोंग करता है फॉरेस्ट डिग्रेडेड एरिया को, और 56% बिलोंग करता है वाटर इरोडेड एरिया को, ठीक है। एंड रेस्ट इज अफेक्टेड बाय सेलाइन एंड एल्केलाइन डिपॉजिट, ओके। एक्टिविटीज़ लाइक डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, माइनिंग एंड कंट्रीब्यूटेड टू लैंड डिग्रेडेशंस, ठीक है। फिर हम देखते हैं यहाँ पे लैंड कंजर्वेशंस क्या होता है। तो लैंड कंजर्वेशंस में हम क्या क्या करेंगे, एफॉरेस्टेशन एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ग्रेजिंग। एफॉरेस्टेशन क्या होता है, एक होता है टर्म एफॉरेस्टेशन और एक होता है रिफॉरेस्टेशन, ठीक है, रिफॉरेस्टेशन। तो एफॉरेस्टेशन उसको बोलते हैं जहाँ पे पहले कोई फॉरेस्ट और कोई भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी ना हो, ठीक है, वहाँ पे हम लोग प्लांटिंग करें न्यू ट्री का, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एफॉरेस्टेशन। रिफॉरेस्टेशन उसको बोलते हैं जहाँ पे हम लोग प्लांटिंग न्यू ट्री का प्लांटेशंस करें जहाँ पे पहले से फॉरेस्ट हो और जो कि डैमेज हो चुका हो, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिफॉरेस्टेशंस। पहले से उस लैंड पे एग्रीकल्चरल एक्टिविटी हो चुकी हो, ठीक है, और फिर हम अगर प्लांटेशंस करें वहाँ पे न्यू प्लांट का, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिफॉरेस्टेशंस, ओके। तो दो टर्म आपको क्लियर हो गया, रिफॉरेस्टेशन और एफॉरेस्टेशन क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट ऑफ प्लांट, प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट ऑफ प्लांट, प्लांट को एक रो में सजाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए स्टेबलाइजिंग ऑफ सैंड ड्यून्स बाय प्लांट थ्रोन्स ब्रशेस। फिर यहाँ पे देखिए क्या है, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड, वेस्ट लैंड को प्रॉपर से अच्छे से मैनेज करेंगे, कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज़, प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्पोजल्स वेस्टेज, ओके। फिर यहाँ पे देखिए सॉयल एज ए रिसोर्सेज, सॉयल एज ए रिसोर्सेज में क्या क्या आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल
नेचुरल रिसोर्सेज कौन सा है, तो सॉइल है। मीडियम फॉर प्लांट ग्रोथ एंड सपोर्ट्स मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, सॉइल जो है वो प्लांट के ग्रोथ के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर टू फॉर्म फ्यू सेंटीमीटर इन डेप्थ, एक फ्यू सेंटीमीटर डेप्थ सॉइल का फॉर्मेशन के लिए मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए फॉर्मेशन ऑफ सॉइल होता कैसे है, तो पहला होता है चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर के चेंज होने से, एक्शंस ऑफ रनिंग वाटर, विंड्स, ग्लेशियर्स, ग्लेशियर्स जो भी मेरे प्लेट्स होते हैं एक दूसरे पे चढ़ते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है, मेरा अर्थ क्विक होता है, ठीक है, अर्थ क्विक क्रिएट होता है, वेल्केनोज निकलते हैं, ठीक है, विंड वाटर के एक्शंस रनिंग वाटर के चलते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए एक्टिविटी ऑफ डिकम्पोजर, जो मेरा डिकम्पोजर्स होते हैं, जो भी वेस्ट मटेरियल होता है, ठीक है, उनसे होता है। फिर केमिकल एंड ऑर्गेनिक चेंजेस विच टेक प्लेस इन इक्वल इंपॉर्टेंट, ठीक है, केमिकल और ऑर्गेनिक चेंजेस हो गए, जैसे में कोई भी एनिमल्स हो, ठीक है, अगर वो मर गया, उसको अगर हम मर गया तो वो भी क्या होता है, उसका बॉडी क्या होता है, डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, अगर उसे हम अर्थ के नीचे, अगर ज़मीन के नीचे रखते हैं तो, ठीक है, तो इससे भी हमारा क्या है, ये केमिकल और ऑर्गेनिक चेंजेस हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो इससे ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मेशंस ऑफ सॉइल के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिर यहाँ पे देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल क्या है मेरा, इसमें पहला देखिए एलुवियल सॉइल क्या होता है, ठीक है, एलुवियल सॉइल, ठीक है, सेपरेट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉइल है ये, ठीक है, वाइड सेपरेट एंड इंपॉर्टेंट सॉइल। ये कहाँ कहाँ से डिपॉजिटेड होता है, तो 3 हिमालयन रिवर से डिपॉजिट होता है, कौन कौन सा, इंदस हो गया, गंगा और ब्रह्मपुत्रा, ठीक है, ये तीनों पे मैंने वीडियो बनाया है, इंदस, गंगा, ब्रह्मपुत्रा रिवर पे, ठीक है, आप लोग उसे देखिएगा। फिर ये एक्सटेंड करता है राजस्थान गुजरात थ्रू ए नैरो कॉरिडोर। और हमारा जो रेड सॉइल है वो हमको ईस्टर्न रीजन्स में भी पाए जाते हैं, ठीक है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन रीजन में, जैसे में महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी रिवर के डेल्टा पे, ठीक है। और इसको हम लोग, ये फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये अकॉर्डिंग टू द एज क्लासीफाई, ओल्ड एलुवियल को हम लोग वांगर बोलते हैं, हायर कंसनट्रेशन इसमें होता है, और न्यू एलुवियल को हम लोग खादर बोलते हैं, ये खादर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोर फाइन पार्टिकल होता है, मोर फर्टाइल होता है, न्यू एलुवियल खादर जिसका नाम है, ठीक है। तो एग्जाम में ये नेम पूछता है कि ओल्ड एलुवियल को हम लोग क्या बोलते हैं, खादर बोलते हैं या बांगर बोलते हैं, तो खादर भांगर होगा, और न्यू एलुवियल को हम लोग खादर बोलते हैं, ठीक है। इट कंटेन मोर पोटास, फॉस्फोरिक एंड एसिड लाइम, ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड, यहाँ पे देखिए क्या है, ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल को हम लोग रेगर सॉइल भी बोलते हैं, ठीक है, ये फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है एसएससी एग्जामों के लिए, ठीक है, कि ब्लैक सॉइल को हम लोग रेगर सॉइल बोलते हैं, मोर आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन, ब्लैक सॉइल किसके लिए होता है, कॉटन के लिए होता है, ठीक है, कॉटन को ग्रो करने के लिए। It is typically of Deccan trap. Basalt is spread over northwest Deccan plateau and made up of larva flow, ठीक है। जो मेरा बेसाल्ट क्या होता है, जो भी मेरा लार्वा निकलता है, जब वो कूल डाउन होता है तो वो बेसाल्ट फॉर्म हो जाता है वहाँ पे, ठीक है, बेसाल्ट बन जाता है। फिर कवर द प्लेटी ऑफ महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओके, मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली क्लेई मटेरियल से मिलके बना है, वेल नोन फॉर होल्डिंग मॉइस्चर्स, इसका जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होता है वो अच्छा होता है ब्लैक सॉइल का, ठीक है, इसमें हम लोग कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास ये सब मिलते हैं, ठीक है, स्टिकी इन नेचर, और ये स्टिकी होता है नेचर। रेड सॉइल देखिए यहाँ पे क्या होता है, रेड एंड येलो सॉइल क्या होता है, डेवलप्ड ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स वेयर देयर विल बी लो रेनफॉल इन ईस्टर्न एंड साउथर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू, ओके। फाउंड कहाँ पे, ये रेड सॉइल और येलो सॉइल कहाँ पे पाया जाता है, तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और साउथर्न पार्ट में पाए जाते हैं, ठीक है। डेवलप्ड रेडिश कलर ड्यू टू डिफ्यूजन्स ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक, ओके। ये येलो दिखता है जब ये हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है, रेड सॉइल जो होता है येलो दिखता है, येलो विजिबल होता है जब ये हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है। फिर यहाँ पे देखिए लेटराइट सॉइल क्या है, लेटराइट सॉइल ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड, अब देखिए लेटराइट से लैटिन हो गया, ठीक है, लैटिन वर्ड से ड्राइव हुआ है, लेट वर्ड्स, लेटर मीन्स ब्रिक्स, ठीक है, ब्रिक्स होता है, ठीक है, ईटा। फिर यहाँ पे देखिए डेवलप्ड अंडर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ठीक है, इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हेवी रेन्स, इंटेंस लीचिंग होता है हेवी रेंज के चलते, डिफिशियंट इन प्लांट न्यूट्रिएंट की इसमें कमी होती है, ऑकर मोस्टली इन साउथर्न स्टेट, वेस्टर्न घाट, सम पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल में भी पाए जाते हैं, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट रीजन में भी है। फिर जनरली prone to erosions and degradations due to position of landscape, यूजुअली फॉर यूजफुल फॉर ग्रोइंग टीज, कॉफ़ी, कैश्यू नट्स, ठीक है। अब वेस्टर्न घाट है, ठीक है, और यहाँ पे सम पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल है, तो वेस्ट बंगाल साइड टी, कॉफ़ी, असम उधर पड़ता है, ठीक है, कैश्यू नट के लिए ये मोस्ट फेवरेबल सॉइल है, लेटराइट सॉइल, ओके। फिर यहाँ पे देखिए एराइड, एराइड देखिए यहाँ पे बहुत ऐसे सॉइल होते हैं, एराइड सॉइल, ठीक है, ड्रेन बना लिए हैं, ठीक है, बीच में, ये किसके चलते होता है, ड्यू टू हाई टेम्परेचर, ठीक है, सैंडी इन टेक्सचर एंड सेलाइन इन नेचर, लैक ऑफ ह्यूमस, ह्यूमस की कमी होती है और मॉइस्चर्स की कमी होती है, क्यों, क्योंकि हाई टेम्परेचर यहाँ पे होता है, ठीक है।
प्रॉपर इरीगेशंस बिकम कल्टिवेटेबल एज इन राजस्थान। ये सॉइल कहाँ राजस्थान में पाए जाते हैं, एलुवी एराइड सॉइल। ओके, फिर यहाँ पे देखिए फॉरेस्ट सॉइल क्या होता है। फॉरेस्ट सॉइल फाउंड इन हिली एंड माउंटेनियस एरिया वेयर रेन फॉरेस्ट आर अवेलेबल। ठीक है, तो फॉरेस्ट सॉइल आपको सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में मिलेंगे। ठीक है, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा, इंडिया में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कहाँ पे पाए जाते हैं, तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए टेक्सचर्स वेरी अकॉर्डिंग टू द माउंटेनियस एनवायरमेंट, लोमी एंड सिल्की इन वैली साइड्स फाउंड इन लोअर पार्ट ऑफ वैली स्पेशली इन रिवर ट्रेसेस एंड एलुवियल फार्म्स फैंस आर फर्टाइल। ओके, तो फ्रेंड्स ये चैप्टर यहीं पे एंड होता है। ठीक है, अब हम मेरा सेकंड चैप्टर है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। ठीक है, जो कि इसे मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करूंगा।